हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है पूर्वी की बुक है इंग्लिश की, जिसकी हम यूनिट 5 कर रहे थे। यूनिट 5 का ये लास्ट चैप्टर है आपका, और इस बुक का भी ये जो है लास्ट चैप्टर है, ईला सचानी। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। इससे रिलेटेड हमें वर्कशीट करानी, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आप जो है पेज नंबर 155 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिया है, हमें कुछ वर्कशीट दी है, तो इस वर्कशीट को समझ लेते हैं कि इसमें क्या करना है हमें। यहाँ दिया, लेट अस डिस्कस, रीड द पैराग्राफ एंड राइट द मेन आइडिया फॉर ईच। अब आपके जो है 9 पैराग्राफ थे चैप्टर्स में, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मेन आइडिया दिया गया है। देखिए, इस बॉक्स में हमें मेन आइडिया दिया है और 2 सपोर्टिंग डिटेल्स, और उनसे रिलेटेड जो डिटेल्स थी ना, वो हमें लिखनी है दो दो। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है कि इंट्रोडक्शन टू ईला सचानी कलरफुल एम्ब्रॉयडरी। हमें ईला सचानी की इंट्रोडक्शन करनी है, जो कलरफुल एम्ब्रॉयडरी थी उसकी इंट्रोडक्शन देना है। तो इसके 2 सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है, एग्जांपल्स एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स हमें बताई गई हैं उनकी जो भी थी, और ईला यूज ऑफ शाइनी नीडल, और ईला जो है उसके लिए शाइनी नीडल का यूज करती है। तो जो है ये इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स हो गए। अब यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में अर्ली चैलेंजेस और फैमिली सपोर्ट के बारे में बताया गया था कि फैमिली ने उनको कैसे सपोर्ट किया। तो अर्ली चैलेंजेस उनके क्या है कि ईला फेस डिफिकल्टी टू हर कंडीशन, 2 सपोर्टिंग डिटेल्स इसकी हैं। और फैमिली सपोर्ट कैसे था, हर फैमिली है एंड हर फैमिली एंड करेज टू हर टू लर्न एम्ब्रॉयडरी। उनको जो है करेज किया उनकी फैमिली ने लर्न एम्ब्रॉयडरी लर्न करने में, ठीक है, उनकी फैमिली ने। थर्ड है, यहाँ पर हमने जो बनाया है वो है लर्निंग एम्ब्रॉयडरी विथ फीट। थर्ड पैराग्राफ में उन्होंने जो है फीट से एम्ब्रॉयडरी करना सीखा था। तो ईला प्रैक्टिसेस, तो उन्होंने क्या क्या 2 सपोर्टिंग डिटेल्स उनके क्या थे, तो ईला प्रैक्टिस यूजिंग हर फीट, अपनी फीट का यूज करती थी। शी डेवलप्ड ग्रेट कंट्रोल एंड स्किल। अब फोर्थ पैराग्राफ में था हार्ड वर्क और डेडिकेशन उनका क्या था। तो ईला स्पेंड आवर्स परफेक्टिंग हर आर्ट, वो जो है अपने समय जो है वो आर्ट को परफेक्ट करने में लगी रहती थी अपने। और सी नेवर लेट चैलेंजेस स्टॉप हर, और वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती थी, उन्हें कभी भी छोड़ा नहीं उसने, ठीक है, स्टॉप नहीं किया उसने। फिफ्थ है क्रिएटिंग ब्यूटीफुल डिजाइन। फिफ्थ पैराग्राफ में क्रिएटिंग ब्यूटीफुल डिजाइन किए थे। तो सी मेड इंट्रिकेट पैटर्न्स उन्होंने बनाए थे, हर एम्ब्रॉयडरी बिकम वेल नोन, उनकी एम्ब्रॉयडरी जानी जाती थी। 6 पैराग्राफ में रिकॉग्नाइजेशन एट ए स्टेट एग्जीबिशन में उन्होंने किया था ना, स्टेट एग्जीबिशन में जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था। तो ईला वर्क्स वाज डिस्प्लेड, उनका जो है वर्क वो डिस्प्ले हुआ था, और पीपल एडमायर्ड हर टैलेंट, और पीपल लोगों ने जो उनके टैलेंट को एडमायर किया था। 7 में है इंस्पायरिंग अदर्स, उनसे और लोग भी इंस्पायर हुए थे। तो ईलाज स्टोरी मोटिवेटेड मैनी, बहुत लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया उनकी स्टोरी ने। शी प्रूव दैट डिसेबिलिटीज डोंट लिमिट ड्रीम्स, की जो है डिसेबिलिटीज की भी जो है ड्रीम्स की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। अब है 8-9 पैराग्राफ में था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड जॉय, ठीक है, ये था। तो इससे रिलेटेड सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड जॉय, और दूसरा है चैलेंजेस कैन बी टर्न इनटू विक्ट्रीज। चैलेंजेस जो है उनसे हमें क्या मिलती है, विक्ट्री मिलती है। जो भी हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो हमें एक ना एक दिन विक्ट्री जरूर मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें यहाँ पे दिया लेट अस थिंक रिफ्लेक्ट। अब यहाँ पे चैप्टर से रिलेटेड पैराग्राफ दिया है, इसे हम रीड करते हैं। अनलाइक अदर चिल्ड्रन शी कुड नॉट यूज हर हैंड्स इन द यूजुअल वे, while अदर स्मॉल हैंड्स ड्रू फिगर्स इन द sand or plucked wild flowers. She wondered why she could not join them. She too wanted to hold a chalk in her hands and draw figures on a slate. तो और बच्चों की तरह जो है ईला सचानी के पास जो उनके हाथ ठीक ठाक नहीं थे और बच्चों की तरह, तो ना तो वो फ्लावर्स को टच कर सकती थी, ना ही उन्हें प्लग कर सकती थी, तोड़ सकती थी। और बच्चों की तरह जैसे वो लोग तोड़ते थे, तो वो भी सोचती थी कि वो भी इन चीज़ों को ज्वाइन करे, और वो भी अपने हाथ में जो है चौक को होल्ड करे, और जो है स्लेट पर फिगर्स ड्रॉ करे। तो ये सब सोचती थी। तो इससे रिलेटेड कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं या क्वेश्चन दिए हैं, वो हमें करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए कि अनलाइक अदर चिल्ड्रंस मीन्स दैट ईला वॉज, मतलब और बच्चों की तरह वो नहीं थी, तो वो क्या थी, अनअवेयर थी, डिफरेंट थी या सिंपल थी। तो वो सबसे क्या थी, डिफरेंट थी। What could, सेकंड क्वेश्चन दिया है कि what could Ela have felt when she could not join others in thing they did. ईला क्या महसूस करती थी जब वो और बच्चों की तरह ज्वाइन नहीं कर पाती थी, तो इन सब ये सब चीजें क्या सोचती थी वो। तो ईला में हैव फेल्ट सैड, उसे जो है दुखी महसूस करती थी वो, लेफ्ट आउट व्हेन शी कुड नॉट ज्वाइन, जब वो ज्वाइन नहीं कर पाती थी और लोगों की तरह, ठीक है। अब ये थर्ड दिया है,
तो थर्ड वाला है कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद सुटेबल रीजन, हमें ये कंप्लीट करना है इस रीजन को। तो ईला कुड नॉट ड्रॉ फिगर्स ऑन द स्लेट, वो स्लेट पर फिगर ड्रॉ नहीं कर पाती थी बिकॉज, क्योंकि सी कुड नॉट यूज हर हैंड्स, क्योंकि अपना हैंड्स यूज नहीं कर सकती थी लाइक अदर चिल्ड्रन, और बच्चों की तरह। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिए हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, ये जो सेकंड हमें जो क्वेश्चन दिया है इसको कर लेते हैं हम। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है कि व्हाट क्रिएटिव वेज डिड ईला एंड हर फैमिली यूज टू ओवरकम द चैलेंजेस शी फेस्ड। तो किस तरीके के जो है ईला और उसकी फैमिली ने जो है उसके चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, तो क्या क्या क्रिएटिविटी करी, जो है कौन कौन से रास्ते अपनाए। तो ईला लर्न टू यूज हर फीट, उसने अपने फीट का यूज किया, मतलब एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, और हर फैमिली सपोर्टेड एंड एनकरेज हर, और उसकी फैमिली उसे सपोर्ट भी करती थी और एनकरेज भी करती थी। थर्ड क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि हाउ डिड न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प ईला, जो न्यू इंडिपेंडेंस उसके लिए आज़ादी आई थी, नई जो है दरवाजे खुले थे ना, तो उसने कैसे हेल्प किया हीला के लाइफ में। तो इट मेड हर कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी बिकॉज शी कुड डू थिंग्स ऑन हर ओन, इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंट आया, वो खुश हुई क्योंकि शी कुड डू थिंग्स ऑन हर ओन, क्योंकि वो अपनी सारी काम जो है अपने आप करने लगी। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट में दिया है, फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि व्हाई वाज द फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन ईला लाइफ। तो ईला की लाइफ में जो फर्स्ट एग्जीबिशन हुआ था वो कैसे जो है इम्पॉर्टेंट हुआ वो इवेंट उनके लिए। तो यहाँ पे दिया है फोर्थ का कि इट शोकेस्ड हर टैलेंट एंड मेड हर वर्क फेमस, इससे क्या हुआ, वो अपने टैलेंट को दिखा पाई जो एग्जीबिशन हुआ था उसमें, और वो फेमस हो गई। फिफ्थ में दिया है कि व्हाट इज द सेंटेंस आर्ट हैज द पावर टू राइज अबव फिजिकल बाउंड्रीज एंड टच द साउल, कि आर्ट एक ऐसी चीज होती है जिसमें फिजिकल बाउंड्रीज कोई मतलब नहीं रखती, वो हमारे साउल को टच करती है, मतलब जो आर्ट है हमें आगे तक लेके जाती है, हमारे आर्ट जो हमारी सॉल को टच करती है। मतलब कोई अगर आर्ट देखता है, मान लो किसी भी पिक्चर को मैंने बनाया है, तो उस वो हमारे जो है आत्मा को, जो हमारी मतलब आत्मा को टच करती है, वो जो पिक्चर हम बनाते हैं, जब कभी भी कोई भी पिक्चर ड्रॉ करता है, किसी भी सीनरी के किसी स्टोरी की पिक्चर ड्रॉ करता है कोई, तो हमारे जो है वो हार्ट को वो टच करती है। ठीक है, उसमें फिजिकल बाउंड्रीज कोई फिजिकल बाउंड्रीज से भी ऊपर होता है, इसमें फिजिकल बाउंड्रीज कोई मतलब नहीं रखती कि उसने हाथ से बनाया या पैर से बनाया। ठीक है, वो सब कोई नहीं देखता, उस पिक्चर्स को देखता है कोई, और पैरों से अगर वो हाथ फिजिकल चीजों से बनाया है तो मतलब पैरों से अगर बनाया तो बहुत ही अच्छा बनाया है। तो टेल अस अबाउट द पावर ऑफ आर्ट, तो इसका मतलब क्या है इस लाइन का, तो इट मीन्स आर्ट इज फॉर एवरीवन, आर्ट जो है सभी के लिए, एंड कैन इंस्पायर पीपल टू नो मैटर देयर चैलेंजेस, तो किसी को भी इंस्पायर कर सकता है वो। ठीक है, सिक्स देखते हैं हम। सिक्स क्वेश्चन में देखें हाउ कैन वी बी हेल्पफुल एंड एनकरेजिंग लाइक ईला फैमिली एंड फ्रेंड्स व्हेन समवन फेसेस चैलेंजेस, तो कैसे आप ईला की फैमिली की तरह जो किसी को एनकरेज करेंगे और कोई अपने चैलेंजेस को फेस कर रहा है, तो वी कैन सपोर्ट मोटिवेट, हम उसको सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, बिलीव इन पीपल फेसिंग चैलेंजेस, ताकि वो और लोगों को मतलब उसको विश्वास दिलाएंगे कि वो फेस कर सकता है चैलेंजेस को। ठीक है, अब इसके बाद 7 है हाउ कैन ईला स्टोरीज हेल्प अदर्स टू ओवरकम चैलेंजेस इन देयर लाइव्स, कैसे जो ईला की स्टोरी जो है हमें क्या शिक्षा मिलती है या हमारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कैसे उसकी जो है स्टोरी हमारे बेनिफिशियल है। तो इट टीचर्स नेवर टू गिव अप, उसकी स्टोरी हमें बताती है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, एंड टू फाइंड न्यू वेज टू सक्सीड, हमें जो है नए नए तरीके जो है ढूंढते रहना चाहिए अपनी सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे यहाँ पे दिया है कि लेट अस लर्न, तो चलिए इसे देख लेते हैं क्या लर्न करना है हमें। रीड द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम ए, आप कॉलम ए में जो कुछ वर्ड देखे, टाइनी, वंडरफुल, क्वाइट, टास्क, ठीक है, इस तरह के वर्ड दिए। देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन टू रीडिंग द सेंटेंसेस इन कॉलम बी, और कॉलम बी में जो है इनसे रिलेटेड सेंटेंस बनाए गए, जैसे द गार्डन वॉज टाइनी बट द पार्क वॉज रियली बिग, तो टाइनी मतलब छोटा होता है, तो यहाँ पे जो है टाइनी वर्ड का यूज किया गया है सेंटेंस में। ठीक है, इसके बाद नाउ मैच द वर्ड इज करेक्ट सिनोनिम इन कॉलम सी, सिनोनिम क्या होता है, अब हमें इसे इनसे जो हमें मैच करना है, कॉलम सी से हमें इन्हें मैच करना है। तो सिनोनिम्स क्या होता है, सेम वर्ड, जैसे टाइनी का सेम वर्ड हमारा हो जाएगा स्मॉल, टाइनी मतलब भी छोटा और स्मॉल मतलब भी क्या होगा, छोटा ही होगा, तो यहाँ पर ये इससे मैच होगा। तो हमें क्या करना है, इनके सेम वर्ड से इनको जो है मैच करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमें टाइनी दिया है, तो टाइनी का सेम वर्ड हो जाएगा हमारा स्मॉल, मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद हमें वंडरफुल, वंडरफुल मतलब जो है
इसका जो है फैंटास्टिक, वंडरफुल का हमारा मतलब वंडरफुल होता है ना सुंदर टाइप का, तो फैंटास्टिक हो गया। क्वाइट माने होता है शांत, तो इसका थर्ड का हमारा हो जाएगा साइलेंट। साइलेंट मतलब भी शांत होता है। सेम वर्ड हमें करना है, ठीक है। टास्क, टास्क का मतलब होता है, फोर्थ वन है हमारा टास्क। टास्क का मतलब कोई काम देना, तो फोर्थ हो जाएगा हमारा वर्क, ठीक है। अब है तो मतलब हो जाएगा हमारा, इसका हमारा हो जाएगा फिफ्थ का डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मैच कर दिया। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें दिया है अनस्क्रैम्बल द एंटोनिम्स। अब देखिए सिनोनिम्स हमारा क्या था, सेम वर्ड। एंटोनिम्स हमारा जाएगा अपोजिट, उसका उल्टा, ठीक है। द वर्ड्स कॉलम ए, कॉलम ए में हमें दिए हैं वर्ड्स, एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन फॉर यू, उनके लिए हमें एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये हमें जो है डिस्प्ले, डिस्प्ले का हमें जो है उल्टा दिया है, यहाँ पर हमें इसका वर्ड बनाना है, ठीक है। इनसे हमें वर्ड्स बनाने, तो डिस्प्ले, डिस्प्ले का उल्टा हो जाएगा हमारा हाइड, ठीक है, छुपना। डिस्प्ले करना दिखना, और हाइड मतलब छुपना हो जाएगा। उल्टा करना में टाइनी मतलब हमारा छोटा होता है, तो ह्यूज मतलब जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ह्यूज वर्ड बनेगा, ठीक है। जो हमें दिए हैं अनस्क्रैम्बल वर्ड जो दिए हैं, हमें इनसे बनाने हैं वर्ड्स। अब वंडरफुल का हमारा हो जाएगा टेरिबल, क्वाइट का हमारा हो जाएगा नॉइजी, टास्क का हमारा हो जाएगा पास टाइम, और टो का हमारा हो जाएगा ईजी, टफ, सॉरी टो मतलब टफ, टफ का हमारा हो जाएगा ईजी, ठीक है। तो ये हमारे एंटोनिम्स हो गए, इसका उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया इसका हमारा। अब हमें क्या करना है, नीचे लाइन दी है कि यूज दीज एंटोनिम्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब हमें कुछ ये जो एंटोनिम्स हमें वर्ड्स दिए हैं, इनसे हमें क्या बनाने हैं, इनके सेंटेंस बनाने हैं हमें। तो चलिए देख लेते हैं इनके सेंटेंस। तो फर्स्ट हमें ह्यूज का जो दिया है, ह्यूज माने बड़ा होता है, तो द एलिफेंट इज ह्यूज बट द माउस इज स्मॉल। हमें जो है इसका हमने एंटोनिम्स मतलब बना लिए, ठीक है। ह्यूज का क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। द मूवी वॉज टेरिबल थी, सो आई डिड नॉट एंजॉय इट, ठीक है। द क्लासरूम वॉज नॉइजी मेकिंग इट हार्ड टू स्टडी। इसके बाद प्लेइंग गेम्स इज फन पास टाइम आफ्टर होमवर्क। हमें सेंटेंस बनाने हैं इन पर, दिस पजल इजी टू सॉल्व। तो हमने जो है सेंटेंस बना लिए इन पे। अब हमें थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि रीड द सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फोकस ऑन द हाईलाइटेड वर्ड। अब हमें नीचे कुछ हाईलाइटेड वर्ड दिए, जैसे लॉट ऑफ, मैनी, 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 ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है, यू विल सी लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर्स। लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, हमने बहुत सारे कलर देखे हैं। देयर आर मैनी लवली थिंग्स, हमने बहुत सारी लवली थिंग्स देखी, लाइक कुशन्स एंड बेड कवर्स। दे टॉट हर टू क्रिएट मैनी ब्यूटीफुल, हमने बहुत सारे जो ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखे, तो बहुत सारे यहाँ पे मीनिंग हो गए। तो इन वर्ड से हमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये क्या बताते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा था, हाईलाइटेड वर्ड्स टेल अस अबाउट द क्वांटिटी। अब देखिए किसी चीज की क्वांटिटी बता रहे हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स मतलब लॉट्स ऑफ बहुत सारे हैं, तो क्वांटिटी बता रहे हैं ना, मैनी बहुत सारे, मैनी बहुत सारे, ठीक है। तो ये क्वांटिटी को बता रहे हैं किस चीज की। तो चूज वर्ड द वर्ड शो, वर्ड शो, तो ये मतलब क्या वर्ड, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे, मतलब ये किसी की लार्ज क्वांटिटी को बता रहे थे। यहाँ पे हमें लार्ज क्वांटिटी पे टिक करना है। आगे हमें दिया है कि लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट वर्ड्स ऑफ क्वांटिटी टेल अस। तो ये किस तरह की क्वांटिटी को बता रहे हैं, है ना। तो जो भी क्वांटिटी यहाँ पर जो है बताई जाएगी, तो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए नीचे, कंप्लीट एन एग्जांपल फॉर ईच वर्ड ऑफ क्वांटिटी। हमें क्वांटिटी वर्ड से इनको फिल करना है। जैसे क्वांटिटी वाले वर्ड होते हैं मैनी, मैनी भी किसी क्वांटिटी को बताता है, मच बताता है, सम बताता है, तो हमें उनसे ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो फर्स्ट हमें दिया वी सॉ मैनी बसेज ऑन द रोड, मैंने बहुत सारे। अब देखिए यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दिए। तो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे मैंने काउंट कर लिया कि मैंने 4 बसेस थी, तो 4 बसेस को हम काउंट कर सकते हैं, बस को हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल जो होती है मिल्क, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, हम मिल्क को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड दिया है कि हाउ मच मिल्क डू यू वांट, यहाँ मच आ जाएगा। देयर इज सम मिल्क नीडेड, मुझे कुछ दूध की जरूरत है। आई नीड सेवरल एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई हैव लिटिल एनर्जी लेफ्ट, मेरे में अंदर जो थोड़ी सी एनर्जी रह गई है। शी पिक्ड फ्यू फ्लावर्स, उसने कुछ पिक्ड किए, फ्यू फ्लावर्स थोड़े से फ्लावर पिक किए। आई एट सम राइस, मुझे कुछ राइस खाने हैं, ठीक है। तो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर नीचे लाइन दी है कि नाउ क्रिएट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड ऑफ क्वांटिटी। अब ये जो क्वांटिटी वर्ड्स लिखे हैं ना, इनसे हमें 2-2 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैनी के 2 सेंटेंस बना लिए मैंने। मैनी कार्स वर स्टक इन ट्रैफिक, मैनी स्टूडेंट जॉइन द कंपटीशन। हाउ मच के बना लिए, हाउ मच मिल्क डू यू वांट, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। सम का बना लिया, देयर इज सम जूस इन द ग्लास, इट नीड सम हेल्प विद माई होमवर्क। शी गेव सेवरल रीजन फॉर बीइंग लेट, और वी विजिटेड सेवरल प्लेसेस ऑन आवर ट्रिप।
अब आगे हमने लिटिल के बना लिए, आई हैव लिटिल पेशेंस टुडे, ही हैड लिटिल इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, उसका जो है कम इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, ठीक है। आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन्स हैं। आई हैव फ्यू मनी टू गिव माई फ्रेंड, मेरे पास थोड़ी मनी है अपने फ्रेंड को देने के लिए। चलिए आगे दिया है, अब आगे जो है इससे रिलेटेड जो भी रह गया है, थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और एक पोयम है पता नहीं चैप्टर है जो कि हम सॉरी पोयम है, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो कि पोयम है आपकी नेशनल वॉर मेमोरियल। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इस यूनिट को जो है हम कंप्लीट कर देंगे। जो लास्ट चैप्टर है हम जो है अगली वीडियो में जो है उसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।